नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए रुक करें फटाफट खबरों की ओर। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रखा है। किश्तवाड़ के हिजबुल मुजाहिदीन का तीसरा आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी। आतंकी की पहचान मुजम्मिल हुसैन निवासी मीरना पतीम हाला पलमाड़ में के रूप में हुई है। आतंकी के कब्जे से ग्रेनेड, एके राइफल की मैगजीन और 30 गोलियां बरामद। ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस सुरक्षा घेरे के लिए एनएसजी, स्पाइनर्स, स्पॉट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले कर्मी, स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने जैसे मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। जैसा पुलिस के अनुसार जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लाल किले में ड्रोन रोधी प्रणाली भी लगाई गई। जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहली बार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत का ओलंपिक दल 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर मौजूद रहेगा। पुलिस ने कहा कि 350 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और लाल किला क्षेत्र और उसके आसपास स्थित 2 पुलिस नियंत्रण कक्षों के माध्यम से 24 घंटे उनकी फुटेज की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर करीब 5000 सुरक्षाकर्मी और वे सामाजिक दूरी और नियमों का पालन करवाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के चलते हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गुरुग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 15 अगस्त को गुरुग्राम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तिरंगा फहराएंगे। गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। स्टेडियम के आसपास 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर में आसपास 90 से ज्यादा पुलिस नाके लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश। ट्रैक्टर परेड हरियाणा के उचाना कला में प्रस्तावित स्वतंत्रता दिवस ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभ्यास किया, जिसका नेतृत्व महिला किसान करेंगे। जहां किसान का कहना है कि कल परेड में करीब 5000 वाहन और 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल की गई। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया गया। टोहाना में शहीदों की याद में बीजेपी ने प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। टोहाना में अमर शहीदों के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। टोहाना में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में हुई यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े। सुभाष बराला ने कहा कि तिरंगा यात्रा में लोगों ने अपने देश के वीर शहीदों को नमन किया, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। फरीदाबाद जिले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अमर शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। चौथला विधानसभा क्षेत्र में जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और महासचिव सोहन पाल छोकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। फरीदाबाद की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली गई। अमर शहीदों की याद में पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहीदों के सम्मान में हुडल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ ने पूरे जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये सोच रही कि व्यक्ति से पहले दल और दल से पहले देश, राष्ट्रहित की सोच को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और जनसेवा करते हैं। मोदी सरकार और मनोहर सरकार देश हित में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल के एक ही लक्ष्य देश और प्रदेश को शक्तिशाली बनाता है, लोक कल्याण में काम करता है। गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। हरियाणा के विभिन्न जिलों से लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का मौके पर ही हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विज ने काम न करने वाले अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी जनता को तंग करेगा, परेशान करेगा, काम में देरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उस अधिकारी पर कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झज्जर पुलिस मुस्तैद हो गई है। दिल्ली से सटे झज्जर जिले में करीब 29 नाके लगाए गए। राजधानी दिल्ली को आने जाने वाले कच्चे पक्के रास्तों पर 19 जगह नाकेबंदी की गई। झज्जर में 29 नाके लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर
हर जगह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिस कड़ी में हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। फतेहाबाद में प्रशासन और किसानों के बीच 15 अगस्त को लेकर मीटिंग हुई है। किसानों में एक गुट द्वारा मीटिंग कर झंडा फहराने आ रहे बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का विरोध करने की बात भी कही। बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों को अब लेकर ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन में है। एसएचओ ट्रैफिक अपनी टीम के साथ शहर के पाशु इलाके में चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटते नजर आए। बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जब तक लोग नियमों का पालन नहीं करते तब तक कार्रवाई जारी है। जिलाने में ट्रक और कैंटर की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। गांव डेरा गादला में पंचायत खाते से बिना किसी काम के 14,32,000 रुपए निकलवाए जाने पर मामले में कार्रवाई हुई है। डीसी ने ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया। जेई, एसडीओ और बीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को लिखा गया। बिना निर्माण कार्य के पंचायती फंड से राशि निकाल ली गई थी, जबकि मौके पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। मामले की जांच के लिए डीसी के आदेश पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने डीसी को जांच की रिपोर्ट सौंपी है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। डीसी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 8 के सीही गांव के पास घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और गर्भपात करने वाली महिला को रंगे हाथों दबोच लिया। विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक को भेजकर महिला को काबू किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से गर्भपात करने वाली काफी दवाइयां और उपकरण बरामद किए। आरोपी महिला बल्लभगढ़ के पनहेरा खुर्द गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र में बतौर LHV के पद पर काम कर रही हैं और पूरी कार्रवाई में पुलिस भी स्वास्थ्य विभाग के साथ। सोनीपत में राष्ट्र के शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और प्रत्येक युवा हाथों में तिरंगा और अपनी वाहन पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सोनीपत जिले में आज छठी तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर किसी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा काफी भव्य और शानदार। हरियाणा और यूपी सीमा पर यमुनानगर का पहला स्टेशन है। स्टेशन पर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। यात्रियों को सामान दिखा जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर अलर्ट पर सुरक्षाकर्मी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार यात्रियों की सुरक्षा के लिए जुटे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकी हमले की आशंका के चलते देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर सिरसा के बस स्टैंड पर पुलिस बल दिखाई दिया। सिरसा के बस स्टैंड में बस पुलिस चौकी के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर जिसमें बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों और उनके परिजनों के बैग और सामान की चेकिंग की गई। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान रोडवेज की बसों में भी चेकिंग की गई। अंबाला में एक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद सिविल हॉस्पिटल में गृह मंत्री अनिल विज भी परिजनों से मुलाकात के लिए पहुंचे। हादसे पर दुख जताया। अनिल विज ने इस दौरान कहा कि बहुत दुखी हूं और विज ने कहा कि मृतक पुलिसकर्मियों के बच्चों को रोजगार देंगे और परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा रामलीला मैदान से शुरू हुई और शहर के मेन बाजार और चौक चौराहों पर होती नजर आई। युवाओं और बुजुर्गों से लेकर इस तिरंगा यात्रा में सभी शामिल। तिरंगा यात्रा की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े ने की। पूरे करनाल शहर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के भी नारे लगाए गए। इस तिरंगा यात्रा का मकसद आज की युवा पीढ़ी को देश के लिए शहीदों के बारे में बताना, इसलिए शहीदों के सम्मान में इस यात्रा का आयोजन पूरे हरियाणा में अलग अलग हलकों में देखने को मिला। बीजेपी के नेता इस यात्रा के जरिए आम लोगों से भी जुड़ रहे हैं ताकि किसान आंदोलन के चलते जो सरकार की छवि खराब हुई उसका डैमेज कंट्रोल इस तिरंगा यात्रा के जरिए किया जा सके। महेंद्रगढ़ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पुलिस ने दहेज के 3 आरोपियों के नाम हटाए हैं, जिसे लेकर पीड़ित
पीड़िता के परिजनों ने सिटी थाना में विरोध जताया और थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़िता ने डीएसपी के सामने हाथ जोड़कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो तीनों बेटियों को वो मारकर खुद जेल चले जाएंगे। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि थाना प्रभारी ने जो जांच की है उसका चेक किया जाएगा, दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान करते थे। ससुराल के लोग गाड़ी के पैसे भी मांगते थे और नहीं लाने पर गाली गलौज करते थे, जिसकी शिकायत की गई। नूह की इंदिरा गांधी बस्ती में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। दरअसल दबंगों ने 5 साल पहले जन स्वास्थ्य विभाग की जलापूर्ति लाइन को बंद कर दिया था, जिसके चलते बीपीएल परिवारों को पानी नहीं मिल रहा। बस्ती में रहने वाले लोगों को पैसों में पानी खरीदना पड़ रहा है। कुछ परिवारों को तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी को लाना पड़ता है। इसकी शिकायत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर प्रशासन ने मांग पूरी नहीं की तो दिल्ली अलवर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भवानीखेड़ा में पीएम आवास योजना में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि नगरपालिका के अधिकारी योजना के लोन के बदले रिश्वत की मांग करते हैं। एक महिला ने बताया कि नगरपालिका के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बताया कि उनका लोन पास हो गया है, इसलिए वो इस योजना के लाभ के लिए अपना घर तोड़ दें और नया मकान बनाने। लेकिन जब मकान तोड़ दिया तो नगरपालिका के कर्मचारियों ने बताया उनका लोन पास नहीं हुआ। ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने शहीद गुलाब सिंह पार्क में प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने बगैर भेदभाव प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ौदा के गांव बुसाना के ग्रामीणों ने सुंदर ब्रांच और बुटाना लिंक नहर में युवक के डूबने के बाद शव नहीं मिलने से नाराज होकर नूरन खेड़ा के पास जीन गोहाना रोड पर ट्रैफिक जाम किया और जैसे ही पुलिस को ग्रामीणों के रोड जाम की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। ग्रामीणों का कहना है कि गांव बुसाना का युवक नहर में नहाते वक्त डूब गया और अभी तक उसके शव की बरामदगी नहीं हुई। बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल भी युवक के डूबने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। इंद्री में कुरुक्षेत्र रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में टिकट को लेकर कुछ लोगों ने कंडक्टर के साथ मारपीट की। दबंगों ने टिकट काटने वाली मशीन को भी तोड़ दिया। कंडक्टर और ड्राइवर का कहना है कि गांव शेखपुरा में कुछ युवक हर रोज बस में आकर परेशान करते हैं और टिकट नहीं लेते। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनसे मारपीट की गई। दूसरे पक्ष का कहना है उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, खुद ही बस के कंडक्टर ने अपना बैग गिराया और मशीन भी तोड़ डाली। डबोआ कॉलोनी में 22 जुलाई को हुई युवक की मौत के मामले में 2 बार पोस्टमार्टम कराने पर मौत की वजह अलग अलग निकली, जिसके बाद फरीदाबाद में कराए गए पोस्टमार्टम में युवक की मौत का कारण करंट लगना बताया गया, जबकि यूपी के सुल्तानपुरा में दोबारा कराए गए पोस्टमार्टम में मौत की वजह हेड इंजरी बताई गई। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र का शव झज्जर जेएलएन में मिला है। रोहतक एकेडमी में कर रहा था स्कूल सेना में भर्ती की तैयारी, 2 दिन से लापता था ये छात्र। मृतक की पहचान 20 वर्षीय राहुल निवासी जोधन खुर्द जिला पानीपत के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 38,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार। देश में एक ही दिन में 477 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20,452 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 114 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,669 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,686 नए केस सामने आए। एक दिन में 158 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 63,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा।
वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस सामने आए। एक दिन में 84 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 468 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। गुरुग्राम में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल कॉलेज को लेकर खास प्लान तैयार किया है। स्कूल कॉलेज में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। अठारह साल से ज्यादा के छात्रों और टीचर स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। गुरुग्राम में अभी तक 20 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी निर्देश दिए गए। ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट रिस्टोर कर दिया। दिल्ली की 9 साल की रेप पीड़िता के परिजनों की तस्वीर पोस्ट करने के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया था। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने भी तस्वीर साझा की। नेताओं ने के ट्विटर हैंडल भी ट्विटर ने लॉक कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। पीएम ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उसमें लिखा कि बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले हमारे लाखों भाई बहनों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है।